नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। सुबह आज मैं दफ्तर की एक जरूरी मीटिंग खत्म करके बाहर जब आई तो देखा हरीश रावत जी का ट्वीट एक आया है। अब रावत साहब इन दिनों पंजाब में बहुत एक्टिव हैं, प्रभारी हैं, एक्टिव होना ही पड़ेगा। एकदम फ्रंट फुट पर खेले जा रहे हैं और गलती पर गलती किए जा रहे हैं। सीधे कैप्टन को बोल्ड कर दिया आज। खैर, हरीश रावत जी को कांग्रेस पार्टी ने अपने रूलिंग स्टेट पंजाब का प्रभार दिया है, इसलिए रावत साहब इन दिनों बड़ी बड़ी खबरें देते रहते हैं। लिहाजा उनका ट्वीट पढ़ती चली गई और एक जगह जाकर बिल्कुल रुक गई, थम गई। पंजाब और पंजाबी प्रा होता है भाई। कहते हैं पंजाबी प्रा वो भी उस पाकिस्तानी कमर जावेद बाजवा के लिए उन्होंने यूज किया जो पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड थे। पंजाबी ब्रा, साडा पंजाबी प्रा कह रहे हैं रावत साहब। वो पुलवामा हमला जैसे कोई हिंदुस्तानी जीते जी नहीं भूल सकता, जिसे उस आदमी को जिसने मास्टरमाइंड किया था पुलवामा के उस अटैक में, जिसमें हमारे 40 वीर जवान शहीद हो गए थे। पूरा देश उन जवानों की याद में गमगीन हो गया था। उस अटैक का मास्टरमाइंड पंजाबी भ्रा हरीश रावत के लिए, क्या आपके लिए? वाह रावत साहब, क्या हो गया है आप लोगों को? खैर दर्शकों, हरीश रावत जी की ट्वीट, सुरजेवाला की साउंड बाइट में कुछ ऐसा है जो आपको जरूर सुनना चाहिए और मैं एक एक शब्द आपको सुनवाऊंगी और पढ़कर बताऊंगी। देखिए, लेकिन उससे पहले आपको इस शो के बारे में बताना चाहती हूं। सवाल पब्लिका एक ऐसा शो है जिसमें दर्शक सीधे खुद सवाल पूछ सकते हैं। आप भी पूछ सकते हैं, तरीका बेहद आसान है। रोज की तरह आपको बता दूं, अपना मोबाइल फोन उठाइए और वीडियो कैमरा ऑन कीजिए। 15 सेकंड में अपना सवाल रिकॉर्ड कीजिए और फिर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पर 8097471285। इसके अलावा आप फेसबुक, ट्विटर के साथ यूट्यूब के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। इसके लिए आपको टाइम्स नाउ नवभारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में अपना सवाल आप जरूर लिख सकते हैं। अब मैं दोबारा पंजाबी ब्रा पर वापस आती हूं। टाइम्स नाउ नवभारत हिंदी न्यूज चैनल है, लिहाजा मैं अपने हिंदी के दर्शकों को ब्रा का मतलब बता देना चाहती हूं, क्योंकि मैं खुद पंजाब से आती हूं। हम पंजाबी भाई को सम्मान से ब्रा बोलते हैं और मैं ये साफ कर दूं कि बाजवा मेरे लिए ब्रा कतई नहीं है, हो नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। वो आदमी जो पाकिस्तान आर्मी के द्वारा टेररिस्ट घुसाता है इंडिया में, हमारे जवानों पर, सिविलियंस पर रोज वार करता है, जिसने मास्टरमाइंड किया था पूरे पुलवामा के अटैक पे, वो मेरा भ्रा तो कभी नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी के लिए हो, हरीश रावत जी के लिए जरूर हो, सुरजेवाला जी के लिए भी हो, नवजोत सिंह सिद्धू के लिए भी हो, लेकिन हर दिन हमारे देश की सरहद पर कॉन्स्पिरेसी करने वाला, धोखे से हमारे सैनिकों को शहीद करने वाला हमारा भ्रा नहीं हो सकता। मैं आपको दिखाना चाहती हूं इस पर सवाल क्या है, और सवाल उठाना चाहिए। हमें सवाल उठाने का हक है। और मैं सवाल उठाने से पहले आपको दिखाना चाहती हूं ये कुछ ट्वीट। ये है भाजपा के प्रांतीय और केंद्रीय नेतृत्व का सवाल। आज उनको श्री नवजोत सिंह सिद्धू की श्री इमरान खान से दोस्ती खल रही है, क्योंकि नवजोत सिद्धू अब कांग्रेस में है। लेकिन जब भाजपा के सांसद थे, जब भाजपा उनको पंजाब में अपना खेवनहार मानती थी, उस समय तो सिद्धू की श्री इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से और प्रगाढ़ मित्रता थी। मोदी जी यदि नवाज शरीफ से गले लगते हैं और उनके घर जाकर बिरयानी खाते हैं तो उसमें देश का काम है। यदि कोई, तो इमरान खान तो श्री इमरान खान है, लेकिन मोदी जी हैं, वो श्री नहीं है,
वो अब हमारे प्रधानमंत्री हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने धार्मिक तीर्थ स्थल करतारपुर साहब के रास्ते खोलने के लिए धन्यवाद देते हुए अपने दूसरे पंजाबी भ्रा, ये कहा है पंजाबी भ्रा, ये है हरीश रावत जी का जो पूरा ट्वीट है। पंजाबी भ्रा जो पाकिस्तान के आर्मी के जनरल हैं उनसे गले मिलता है, तो उसमें देशद्रोह क्या है? ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है? भाजपा इसको जरा समझे। ये पूछ रहे हैं हरीश रावत जी। पंजाबी भ्रा, करतारपुर कॉरिडोर खोला, पंजाबी भ्रा बन गया। इमरान खान मोदी से बड़ा बन गया, श्री इमरान खान मोदी जी। अब सवाल हमारा यही है, और सवाल हम पूछ रहे हैं इस बात पर कि क्यों ये कहना चाहते हैं हरीश रावत जी। अब हरीश रावत जी का जो इशू है उस पे सवाल ये है कि पुलवामा का मास्टरमाइंड बाजवा कांग्रेस का कैसे हुआ भ्रा? यह आज सवाल पब्लिक पूछ रही है। सिद्धू बाजवा का गले मिलना कांग्रेस को क्यों सही लगता है? कांग्रेस सत्ता के लिए क्यों शहीदों का अपमान कर रही है? सिद्धू के पाकिस्तान प्रेम पर सफाई के बदले कांग्रेस से रिश्ते की दुहाई क्यों? ये सवाल है आज, सवाल पब्लिक का पर जो सारी पब्लिक पूछ रही है। और आइए मैं आपको मेहमानों से मिलवाती हूं, क्योंकि आज इन्हें जवाब देना पड़ेगा। और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, मेरे साथ सिरसा जी हैं शिरोमणि अकाली दल से, और आशुतोष मिश्रा जी सीनियर जर्नलिस्ट तहसीन पूनावाला भी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूं सुधांशु त्रिवेदी जी से। सुधांशु त्रिवेदी जी, करतारपुर कॉरिडोर बाजवा साहब ने खोल दिया, और तब से आज तक ना सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू पर हरीश रावत जी भी बिल्कुल उनके चरणों में गिर गए हैं, गले लगा लिया है उन्होंने उनको, और कह रहे हैं ये हमारे पंजाबी भ्रा हैं। पंजाबी भ्रा हो सकता है वो जिसने 40 जवानों की मौत से अपने हाथों पर वो खून देखा है, और पंजाबी भ्रा हम भारत में उसे बुला सकते हैं जिस तरह कांग्रेस के हरीश रावत और नवजोत सिंह सिद्धू उन्हें बुलाते हैं। देखिए, हरीश रावत जी इतने वरिष्ठ और सीनियर नेता हैं, और उसके बावजूद वो इस ढंग की बात कह रहे हैं, तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है। जब वो ये कहते हैं कि पंजाबी प्रा हैं ये बाजवा, अरे सिद्धू तो बोल चुके हैं कि जब मैं पाकिस्तान में जाता हूं तो उसी ढंग का खाना, उसी ढंग की लैंग्वेज, मुझे ज्यादा अपनापन लगता बजाय साउथ इंडिया के। ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। दूसरी बात, आप यूं समझिए कि करतारपुर साहब का जब जिक्र आता है तो दिल में एक टीस उठती है। वैसे तो बड़ी दुख की बात थी कि जिस समय यह देश आजाद हुआ तो ननकाना साहब भी पाकिस्तान में चला गया। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर, जिसमें 75% हिंदू और सिख रहते थे लाहौर सिटी में, वो भी चला गया। चलो कोई बात नहीं। करतारपुर साहब तो 4.5 किलोमीटर दूर था भाई। 4.5 किलोमीटर आप निगोशिएट नहीं कर पाए उस जमाने में। यह दर्शाता है कि आपकी कितनी ईमानदारी थी। और तीसरी बात, अरे भाई, करतारपुर साहब को खोलने का क्रेडिट बाजवा को या प्राइम मिनिस्टर को, मतलब कांग्रेस एक्सेप्ट कर रही है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर यानी सिद्धू का जिगरी दोस्त इमरान खान मतलब कुछ नहीं, और जो उनका आर्मी का चीफ है बाजवा, वो कर रहा है। अब तीसरी बात, पाकिस्तान के आर्मी के चीफ को गले लगाना। और इतना ही नहीं, याद करिए इमरान खान ने पब्लिक मीटिंग में एलानिया बोला था सिद्धू के सामने कि ये 2019 से चुनाव से पहले की बात है, जब तक ये लोग रहेंगे तब तक हमारे हालात सुधरेंगे नहीं, जब आप लोग आएंगे पावर में तब सुधरेगा। तो आप लोग का मतलब सिर्फ सिद्धू नहीं थे, मतलब पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए उनका इशारा था। और यह पहली बार नहीं था। याद करिए मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद जी जाकर वहां पहले ही बोल चुके थे कि किसी तरीके से मोदी को हराओ। और तो और आपको वो भी याद है, हाफिज सईद तक बोल चुका है कि भारत में सिर्फ बीजेपी जैसे बुरे लोग नहीं हैं, वहां पर तो कांग्रेस जैसे अच्छे लोग भी, एक दो पत्रकारों का भी नाम लिया था। तो ये कहानी कोई सिद्धू की अलग से कहानी नहीं है, ये तो कांग्रेस के पाकिस्तान के साथ प्रेम और अनुराग की एक चिरंतन कहानी है। इसीलिए 26/11 के हमले के 8 महीने बाद शर्म शेख होता है जुलाई 2009 में, तो क्या कहा जाता है
कि शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी, जबकि 2008 में काबुल में भारत की एम्बेसी पे हमला हुआ था, 58 लोग मारे गए थे, आज तक का सबसे बड़ा हमला है। तो ये जो कुछ है इसमें कोई नई बात नहीं है। देश की सुरक्षा की कीमत पर अपने राजनीतिक निहितार्थ को सिद्ध करने की कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। अरे बाजवा तो छोड़िए, लास्ट में मैं कहूंगा, अरे जब पाकिस्तान बनवा दिया था अपनी कुर्सी के लिए, तो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को गले लगा लेना तो कंपैरेटिवली छोटी बात है। तहसीन पूनावाला, आशुतोष मिश्रा, दोनों को बहुत हंसी आ रही है। तहसीन पूनावाला, किस बात की हंसी है? ये व्यंग है? 40 उन शहीदों के लिए ये आपकी हंसी है? हरीश रावत जहां से आते हैं, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप जानते हैं देश की आर्मी में वहां से कई जवान होते हैं और कई लाशें उस पुलवामा अटैक की उत्तराखंड भी गई थी, जहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरीश रावत। आप हंस रहे हैं? आपको लगता है कि जो मास्टरमाइंड पुलवामा अटैक प्लान करता है और उसके बाद हमारे 40 जवान शहीद होते हैं, ये हंसने की बात है? उन्हें गले लगाने की बात है? उन्हें पंजाबी भ्रा बोलने की बात है? मैं आपको एक चीज बता देती हूं, पंजाबी मैं भी हूं, पंजाब से आती हूं। ये कम से कम पंजाब का इमोशन नहीं है तहसीन पूनावाला, और हरीश रावत जी तो कम से कम पंजाब का इमोशन तय नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए पंजाबी भ्रा बिल्कुल नहीं है बाजवा जी, जो आपके लिए पंजाबी भ्राएं हैं और सिद्धू साहब के लिए अपने गले लगाने वाले यार हैं। शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, संक्षेप में जवाब दे दूंगा। सबसे पहली बात, मैं इसलिए हंस रहा था कि सुधांशु जी आज जो इतनी बात कर रहे हैं, सुधांशु जी से आप पूछ रहे थे कि जब पुलवामा की शर्मनाक घटना हुई तब इनकी इंटेलिजेंस फेलियर से लेकर प्रधानमंत्री का फेलियर, जो शूटिंग कर रहे थे, शूटिंग रोका नहीं और शूटिंग चालू की, प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? शूटिंग कर रहे थे। आप देश की आवाम जाने, प्रधानमंत्री जी शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग, लोग शहीद हो रहे थे, प्रधानमंत्री जी शूटिंग कर रहे थे। और आईएसआई, प्रेम और अनुराग का रिश्ता तो है, देखिए प्रेम और अनुराग का रिश्ता भारतीय जनता पार्टी का है, जिसने पहली बार भारत के इतिहास में आईएसआई को न्योता दिया कि आइए और इन्वेस्टिगेट कीजिए उस क्राइम का जो आईएसआई ने किया। पठानकोट में, पंजाब में आईएसआई को न्योता देने वाले नरेंद्र जी मोदी थे, जो हमारे प्रधानमंत्री है। तीसरी बात, ये करके अपनी बात में समाप्त करता हूँ। देखिए, कांग्रेस का कोई नेता जाकर ये नहीं कहा पाकिस्तान में कि जिन्ना से ज्यादा सेक्युलर कोई नहीं है, ये कहे भारतीय जनता पार्टी के अडवाणी जी। कांग्रेस का कोई नेता बिना नतीजे के पाकिस्तान और बिना नतीजे के वापस आया पाकिस्तान से नहीं था, सिवाय नरेंद्र मोदी जी। वहां गए बिना इन्विटेशन, गए बिना एजेंडा, आए बिना नतीजे। और इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद हुआ सिर्फ भारत पे अटैक, चाहे वो पठानकोट हो, चाहे वो पुलवामा हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो सेटिंग है आईएसआई के साथ, इसलिए आईएसआई ने कहा है अपनी किताब में ऑफिशियली कि द ब्लू आइड बॉय ऑफ द आईएसआई के नीले आंख वाले जो है, तहसीन पूनावाला, आप बाकियों की बात तो छोड़ लीजिए। कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है? 21 जनवरी 2013 में कहते हैं हाफिज सईद की साहब कहा उन्होंने, हाफिज सईद साहब। अब उनको वो हाफिज सईद, एक ब्रा लगता है, एक हाफिज सईद साहब लगते हैं। 2018 में मणिशंकर अय्यर जी कहते हैं पाकिस्तान जाके बीजेपी को हराने की अपील उन्होंने की पाकिस्तान से। वहीं चले जाइए ना। और गुलाम नबी आजाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह चुके हैं राज्यसभा में। 20 जून 2018 को उन्होंने कहा कि 4 आतंकी को मारने के लिए 20 नागरिकों को मार देते हैं, 4 आतंकियों को मारने के लिए। तो अपनी आर्मी बुरी लगती है, बाजवा साहब भ्रा लगते हैं। और सैफुद्दीन सोज साहब कहते हैं मुशर्रफ के कश्मीर पर दिए बयान का समर्थन कर देते हैं। कहते कश्मीर पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते, लेकिन भारत मजबूर कर रहा है। ऐसी तो बातें कही। और इससे मुझसे ज्यादा कैप्टन अमरिंदर सिंह को तकलीफ है। आज उनका बयान आया है और उन्होंने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को तो सीएम बनने नहीं दूंगा। वो पंजाबी नहीं है क्या? उनकी पंजाबियत कम है? अच्छी बात है, लड़े कैप्टन साहब चुनाव, किसने रोका है कैप्टन साहब को? देखिए, ये कैप्टन साहब के ऊपर मैं बाद में आता हूं विषय में। मैं अगर कुछ कहता हूं या कोई कांग्रेस का नेता कुछ कहता है तो ठीक है, आप उस बात को मुद्दा बनाते हैं। लेकिन आईएसआई कहता है कि मोदी जी उनके ब्लू आइड बॉय,
आईएसआई, और जो आईएसआई की घटना यानी पुलवामा को जो इंस्पेक्टर, जो पुलिस वाले ने घटना होने दी, देवेंद्र सिंह, वो मोदी जी का इतना प्यारा है जिस पर एनएसए ने केसेस भी नहीं लगाए, बेल पर बाहर है वो, जिसके अंदर पुलवामा की घटना हुई, उसे तो मोदी जी ने प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया। तो ये आईएसआई और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता क्या है, हम जानना चाहते हैं। आज इस रिश्ते पर बात होनी चाहिए, प्रेम और अनुराग का रिश्ता, आईएसआई और मोदी का रिश्ता, वो रिश्ता जो बीजेपी आतंकवादियों को काबुल में बिजनेस क्लास में छोड़कर आती है और वो आतंकवादी फिर बाद में 9/11 की घटना करते, उनका रिश्ता क्या है? क्यों ऐसा होता है कि हर जो जासूस पकड़ा जाता है आईएसआई का, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल है? क्यों ऐसा है? आज इस सवाल का जवाब सुधांशु त्रिवेदी जी, तहसीन पूनावाला ने बहुत बहुत कठोर इल्जाम लगाए हैं, जवाब दे दीजिए। आज ध्रुव सक्सेना, देवेंद्र सिंह, सारे बीजेपी के लोग और सारे जासूसी करते हैं। अरे भैया सुन लीजिए मैं जवाब दे रहा हूं, वरना कहेंगे मैं झूठ बोला। सॉरी सुधांशु। देखिए, अब मैं ये कहना चाहता था कि जो कुछ बोल रहे तहसीन पूनावाला जी, आप जो भी हंस रहे थे, अब जो दर्शक देख रहे होंगे उनको हंसी समझ में आ जाएगी कौन हंसने लायक बात कर रहा है। इमरान खान नेशनल असेंबली में बोल चुके हैं, जब से ये नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, इससे बुरी तो कोई हुकूमत नहीं रही है पाकिस्तान के लिए। आप बोलिए। पाकिस्तान का विदेश मंत्री नेशनल असेंबली में बोल चुका है कि उन लोगों के पैर कांप रहे थे। किसके? आर्मी चीफ के। खुदा के वास्ते अभिनंदन को छोड़ दीजिए, वरना रात तक हिंदुस्तान हमला कर देगा। पैर कांप रहे थे मोदी जी के नाम पे, और आपके टाइम में शांति के कबूतर उड़ रहे थे। और पुलवामा किसने कराया? वहां फवाद चौधरी उनका मिनिस्टर बोल चुका है, और आप लोग बेशर्मी के साथ हम लोगों से सवाल पूछ रहे थे वहां पाकिस्तान का, कि नेशनल असेंबली में पाकिस्तान का मिनिस्टर बोलता है हमने पुलवामा तक घुस के मारा। और रही बात, आप शूटिंग की बात कर रहे थे जनाब, शूटिंग छोड़िए, उसके बाद तो बॉम्बिंग हो चुकी, उसके बाद तो बालाकोट हो गया, वो सब हैसियत में आ गए, पूरी उड़ी हुई, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। ये पहले 7 साल हैं 70 साल के इतिहास में जब हमने पाकिस्तान के साथ एक भी औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की है। नो ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग, कोई बातचीत नहीं। ये पहले 7 साल हैं पिछले 30 सालों में, जब से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनी है, ना हमने हुर्रियत से बात की, ना पाकिस्तान से बात करने दी। ये 70 साल में पहला मौका है जब हमने धारा 370 खत्म की और सर पटक के रह गया पाकिस्तान। उसके साथ कौन खड़ा था? एक चाइना, बाकी पूरी दुनिया हमारे साथ। इससे पहले जब कश्मीर का मुद्दा आता था तो केवल एक रूस हमारे साथ खड़ा होता था और पूरा पाकिस्तान आपके साथ। इसलिए मैं आपसे लास्ट में सिर्फ यह कहना चाहता हूं, दुख की बात यह है कि आज की कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही जो किसी जमाने में इंदिरा गांधी तक होती थी, जो ये कहते थे कि पाकिस्तान को तोड़ दिया। मैं लास्ट में एक बात कहता हूं, आपने पंजाबी प्रा बोला, अरे जब पाकिस्तान बना था तो ईस्ट पाकिस्तान भी उनका हिस्सा था। जब बांग्लादेश की आवामी लीग को क्लियर मेजॉरिटी मिल गई, एक सेंटेंस बोल दूं बस तहसीन जी, तो क्या कहा था? पंजाबियों ने कहा बंगालियों को सत्ता दे देंगे। बंगालियों के लिए वो प्रा नहीं थे, सिंधियों के लिए वो प्रा नहीं है, बलूचियों के लिए वो प्रा नहीं है, पख्तूनों के लिए वो प्रा नहीं है, कश्मीरियों के लिए प्रा नहीं है, मुहाजिरों के लिए प्रा नहीं है, अहमदियों के लिए प्रा नहीं है, कांग्रेसियों के लिए प्रा है। गजब की भाई है, मतलब पाकिस्तान के अंदर किसी के लिए वो प्रा नहीं है और आपके लिए प्रा है। ऐसी गजब की दिव्य दृष्टि जो कांग्रेस पार्टी को दी है, और आपके जैसा बुद्धिमत्तापूर्ण व्यक्ति आकर उसका जिस निर्लज्जता के साथ समर्थन कर रहा है, ये दोनों सराहनीय है। तहसीन पूनावाला, आपके पास आने से पहले मैं मनजिंदर सिंह सिरसा जी के पास जाना चाहती हूँ। एक मिनट, तहसीन कहाँ जा रहे हैं? ना आप कहीं जा रहे हैं ना हम। ज्यादा से ज्यादा आपको जाना होगा तो पाकिस्तान जाना होगा ना, तो थोड़ा रुक के चले जाइए। सिरसा साहब से पूछ रही हूँ, सिख हैं, पंजाब से हैं, और सबसे पहले हक बोलने का उनका बनता है। सिरसा साहब, मैनू गल दसो, पंजाबी भरा पाकिस्तानी आर्मी जनरल हो सकता है किसी का? मैं पंजाबी में इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि पंजाब का जो दिल है, वो जिगर है, वो पंजाबी ही समझता है। पंजाबी भरा हो सकता है पाकिस्तान का आर्मी चीफ, जिस तरह कांग्रेस के हरीश रावत जी बता रहे हैं? नविका जी, मुझे वैसे बहुत हैरानगी भी और दुख भी और खेद भी है। मुझे समझ नहीं आया कि आज हरीश रावत जी को ये क्या जरूरत थी, या तो उनका कोई एजेंडा था इसके पीछे, क्या मंशा थी भगवान जाने।
देखिए, एक बात है कि हम सब लोग भाई बहन हैं, लेकिन कोई आदमी ऐसा नहीं हो सकता जो आर्मी का चीफ हो, जो दहशत से हमारे भाइयों के, हमारे परिवार के लोगों के सिर उतार के ले जाते हों और सिर उतार के उनकी जो बॉडीज हैं वो मैल्यूट करके उनको किस तरह बुरी तरह से रौंद कर उनको कैमरों पे दिखाते हों। और इस तरह का एक मंजर जो कोई भी माँ अपने परिवार के लिए, बेटे के लिए कैसे देख सकती है, वो ऐसा मंजर करके हमें दिखाते हों। तो ये तो हम भी सब जानते हैं कि ये जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हों या कुछ भी ऐसे लोग, कुछ ऐसे लोग जो पर्पसली सब कुछ करते हैं दहशत फैलाने के लिए हमारे लोगों के बम ब्लास्ट में, चाहे पुलवामा की बात करें या उरी में और भी बहुत जगह। लेकिन बड़े संक्षेप में कहना चाहता हूं, आखिरकार एक जब देश प्रस्ती की बात होती है तो हम सब लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए, छोटी से छोटी भी बात आप ऐसी नहीं कर सकते जो किसी को इतनी बुरी तरह से चीर कर निकल जाए। आज उस माँ से जब आप पूछेंगे जिसने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे की चिता पे आग जलती देखी, आप उस पिता से पूछेंगे जिसने अपने नौजवान बच्चे 21 साल के बेटे को कंधा दिया, जिसको आर्मी के पिछले दिनों में बॉर्डर पर मारा गया था गुरदासपुर से गुरप्रीत। तो जब आप उनके परिवारों के बारे में सोचेंगे तो यकीनी तौर पर उनको बहुत दुख ही लगा होगा। कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लगा होगा कि क्या ये देश के लोग इतने इंसेंसिटिव क्यों हैं। कभी उनको ये भी लगा होगा कि नेता सारे इस तरह से इंसेंसिटिव होते हैं, इतने इंसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं कि उन लोगों को भाई बोलें जो हमारा कत्लेआम करवा रहे हों। इसलिए देखो, समाज में हम सब लोग भाई बहन हैं, लेकिन कुछ लोगों को आप इस तहजीब से नहीं बुला सकते। मैं एक बात से हमेशा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की बात जरूर कहना चाहता हूं। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह 4.5 साल एक बहुत ही लथार्ज और एक नॉन परफॉर्मिंग, एक निठल्ले मुख्यमंत्री के रूप में साबित हुए हैं। लेकिन एक बात जरूर है, वो आर्मी से बैकग्राउंड से हैं, आप उनकी देशप्रस्ती पर शक नहीं कर सकते। उनको चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, देशप्रस्ती पे नहीं आप उनकी शक कर सकते। तो मैं समझता हूं कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ये बात कहने को मजबूर हुए हैं तो कांग्रेस को इसका जरूर मंथन करना चाहिए कि क्यों अपने ही लोग ये बोलने को मजबूर हो रहे हैं। और मैं पूनेवाला जी को भी जरूर कहना चाहता हूं, देखिए, राजनीतिक तौर पर हम बातें अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो कहीं ना कहीं दूसरा गलत है, पहला गलत है, छोड़ दीजिए, हमें अपनी बात करनी चाहिए। मैं किसी को गलत कहूं कि उसने गलत पाकिस्तान के लिए ऐसे कहा था, मैं इसलिए मैं भी कह रहा हूं, नहीं, मैं कम से कम ये कह सकता हूं कि मैं देश के दुश्मनों को, मेरे पंजाब के दुश्मनों को कभी भी किसी भी सूरत के अंदर ये नहीं कह सकता क्योंकि फलां आदमी ने ऐसे कहा था इसलिए हमने कहा, ये कभी नहीं कह सकता। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब देश की बात आए तो हम सब लोगों को बहुत सोचकर, समझकर, विचार कर बयान देना चाहिए या मुंह से बात निकालनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी कोई बात जो है वो पाकिस्तान की टीवियों में मिठाई बांटते हुए सुनाई जाए और ये कह के सुनाई जाए कि देखो जी, भारत के अंदर भी लोग ऐसी बात कहते हैं। तो वो हम सबके लिए बहुत बड़ी चिंता होनी चाहिए। और लेकिन शायद सियासत का इतना दबाव है कांग्रेस पार्टी पर कि सियासत के चलते, राजनीति के चलते और एक गद्दी की भूख जो है उसके चलते आप अपने देश को भी ये कह सकते हैं। आशुतोष मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रही हूं, पर आपके पास आने से पहले पब्लिक के सवाल सुन लीजिए। और ये सवाल हमें इस वक्त ट्विटर पर आ रहे हैं। ये पहला सवाल है बतकेशकर प्रसाद धोंडियाल का उत्तराखंड पौड़ी से, और ये पूछ रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू देश के खिलाफ काम कर रहे, कैप्टन अमरिंदर सिंह सच्चे देशभक्त हैं, कांग्रेस शहीदों का अपमान कर रही है, हरीश रावत का बयान से बहुत दुख हुआ, रावत का देशवासियों को बहिष्कार करना चाहिए, देश सबसे बड़ा होता है। ये स्टेटमेंट आई है धोंडियाल साहब की उत्तराखंड पौड़ी से, जहां से हरीश रावत जी आते हैं। सुनील सरीन दिल्ली से कहते हैं, लगता है मोदी विद्रोह में कांग्रेसी जन अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और इसमें वो देश के विरुद्ध भी खड़े नजर आते हैं। कब तक कांग्रेस देश का अपमान करती रहेगी? और विजय भूटानी दिल्ली से पूछ रहे हैं, kindly ask Sidhu if Pakistani Bajwa is your friend, then who is Major Vikram Bakshi, Saurabh Kalia, Captain Ahuja, and many more of our brave soldiers who did their supreme sacrifice towards this nation? कौन था मेजर विक्रम वर्मा, मेजर विक्रम बत्रा? कौन था सौरभ कालिया? जवाब दीजिए आशुतोष जी, पब्लिक के सवाल है। कौन थे लोग ये तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको ये बताने की जरूरत है कि यही नरेंद्र मोदी जो आज अपने को देशभक्त दिखा रहे हैं,
इन्होंने जो है बाकी चीजों तो तहसीन बता चुके हैं। अभी ताजी बात करते हैं। 2019 के बाद इनकी बढ़ती हुई यारी इमरान खान से देखिए। पाकिस्तान ने हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के प्लेन को अपने एयर स्पेस से नहीं जाने दिया, लेकिन मोदी जी की आंख झपक गई। उन्होंने फरवरी 2021 में इमरान खान का प्लेन जाने दिया। क्यों भाई, ऐसी क्या यारी हो गई? एकदम से सब कुछ भूल गए आप लोग? ये क्या मिली भगत है, बताएं तो। आप पब्लिक में, आप अपनी असेंबली में, ये यहाँ अपने लोकसभा में एक दूसरे को गाली दें और पीछे दोनों एक हैं, क्योंकि एक दूसरे को तू मैं करते रहने से दोनों पार्टियों के वोट बढ़ेंगे, चाहे वो इमरान खान हो चाहे नरेंद्र मोदी हो। अरे आप उन पुलवामा के शहीदों के घर पे जाके तो पूछिए जिनसे किए गए वादे नहीं पूरे किए गए। वो बेचारे आज भी इंतजार कर रहे हैं कि वो वादे कब पूरे होंगे। कभी नहीं पूरे होंगे शायद, क्योंकि वो टीवी पे आ गया, उस पर ब्राउनी पॉइंट्स कमा लिए और आप भूल जाइए। आप क्या कह रहे हैं आशुतोष मिश्रा जी? आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, और आज ये पब्लिक भी सवाल पूछ रही है कि आपके लिए ये हल्का है कि आपके बारे में कुछ कह रहा है तो चलिए आप मोदी जी को दो चीज बोल दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक बैलेंस हो जाएगा। हमारे ऊपर किसी ने किया। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूं, आप हरीश रावत के बयान के साथ सहमत हैं, नहीं हैं? आप में अगर जरा भी इस देश के लिए और इस देश के शहीदों के लिए जरा भी जगह है उनके लिए अपने दिल में, अपने दिमाग में, और इस देश के लिए कोई रिस्पेक्ट है, तो आप मुझे बता दीजिए कि क्या बाजवा जी आपके प्रा हो सकते हैं जिस तरह हरीश रावत जी ने कहा है, हाँ या ना? पहली बात तो देशभक्ति के लिए सर्टिफिकेट ना मुझे आपसे चाहिए ना भाजपा से चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान बना ही केवल इसलिए है क्योंकि वहां के लोग हमारे साथ भारतवर्ष में नहीं रह सकते थे, तो वो तो हमारे दुश्मन हैं, इसमें किसी को गलतफहमी नहीं है। तो दुश्मन को पंजाबी में ब्रा कहते हैं, दुश्मन को पंजाबी में ब्रा कहते हैं। सिरसा जी मुझे पंजाबी का मतलब समझा दीजिए। अगर दुश्मन है पाकिस्तानी और पाकिस्तान आर्मी चीफ, तो उनको क्या पंजाबी में ब्रा कहा जाता है? ये पंजाब के प्रभारी ब्रा कहते हैं, और सारे पंजाब का और सारे देश का इस तरह से दिल लहूलुहान कर सकते हैं? सिरसा साहब, क्या देश का लहूलुहान और देश को बेइज्जती तब नहीं होती? नहीं, मैंने तो नाविका जी आपको चीन और पहुंचे रहते हैं पाकिस्तान, जब वो जो है पाकिस्तान उनको एयर स्पेस में नहीं अलाउ करता प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के हमारे प्लेन को। नाविका जी, मेरे ख्याल सवाल आपने नहीं तो आप आशुतोष जी बताइए, 26/11 में जब पाकिस्तानी आकर 160 हिंदुस्तानियों को मार गए थे मुंबई अटैक्स में, 26/11 याद है आपको? क्या कहा था आपने? देश को हर चीज याद है। आपको याद है अजमल के बारे में? अरे आप सब कह रहे थे उसे जस्टिस नहीं मिल रहा। आपको तो अफजल गुरु के लिए जस्टिस नहीं मिल रहा था, याकूब मेमन के लिए जस्टिस नहीं मिल रहा था। आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे रात को 12 बजे। आप हैं किस ख्याल में? आप हैं कि आपको पब्लिक पहचान गई है, पब्लिक पहचान गई है आपको। आशुतोष मिश्रा जी, पब्लिक पहचान गई है, लेकिन पब्लिक आज भी इस बात से आश्चर्यचकित है, कि आप इस लेवल तक गिर कैसे सकते हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ आपको बुरा लगता है। एक तरफ उनको दुश्मन कहते हैं, दूसरी तरफ ब्रा करते हैं। पंजाबियों पे गाली दे रहे हैं या पंजाबी पे गाली दे रहे हैं? सिरसा साहब जवाब दीजिए आशुतोष जी की। मैं भी दे सकता हूं जवाब? नहीं, मैंने तो आशुतोष जी को पहले ही कहा था और पूनावाला जी को भी कहा था, देखिए हम आपस में जितना मर्जी अपने देश के मुद्दों को लेकर लड़े, लेकिन जब विदेश की बात आ जाए और खास तौर पर पाकिस्तान की बात आ जाए, तो कम से कम देश के लोगों को एकजुट रहना चाहिए, एक भाषा में बोलना चाहिए। मुझे बहुत इस दिल से इस बात का खेद और दुख है कि क्यों हरीश रावत जी ने, एक बहुत जिम्मेवार आदमी है, मुख्यमंत्री रहे हैं, कोई छोटे नेता नहीं हैं, कोई ऐसा नहीं है कि उनकी बात का वजन नहीं है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ, आज आप कल के गूगल करके देख लेना, कल के पाकिस्तान के चैनलों के ऊपर ये खबर जरूर चलेगी
और वहां पर इसको ऐसे दिखाकर खबर को दिखाया जाएगा कि देखिए हरीश रावत जी भी ये बात मानते हैं कि जो हमारे वहाँ के आर्मी चीफ हैं बाजवा वो उनके दोस्त हैं, उनके भाई हैं, तो इस तरह से हम लोगों की वहाँ पे मजाक और खिल्ली उड़ाई जाएगी। तो कम से कम जो नेशनल सिक्योरिटीज के इश्यू हैं, कम से कम जिसने हमारी आर्मी इन्वॉल्व हो, खास तौर पर मैं कहूँगा आर्मी, जिसमें हमारी आर्मी इन्वॉल्व हो, क्योंकि देखिए आर्मी के अंदर हर स्टेट से लोग हैं और खास तौर पर पंजाब के लोगों ने आपने देखा होगा, क्योंकि पंजाब के लोगों की बॉर्डरों के ऊपर ज्यादा ड्यूटियां लगती रही हैं, तो बहुत सारी जो हमारे भाई हैं उन लोगों का जानी नुकसान हुआ और उनकी जब एक आर्मी के जवान की जब एक बॉडी उसके देश के झंडे में लिपट कर आती है तो कम से कम उसके माँ बाप ऐसी उम्मीद नहीं करते कि हम देश के लोग, जिम्मेवार लोग जो हैं, मुख्यमंत्री जैसे लोग जो हों, वो ऐसी बात कहेंगे कि बाजवा जो है हमारे भाई हो सकते हैं। मैं जरूर कहूंगा जनरल बाजवा जैसा आदमी हमारा, मेरा तो कम से कम दूर नेड़ का भी भाई तो छोड़िए, मेरा तो जानने वाला भी नहीं हो सकता ऐसे आदमी को, और मेरा तो बस चले तो ऐसा आदमी ही नहीं हो सकता इस दुनिया में अगर मेरा बस चले तो। मैम मुझे दो लाइन जी तहसीन और अब भी कुछ रह गया है, अब भी कुछ रह गया है कहने के लिए। और आप मैं प्रमोद कृष्णम जी पे आ रही हूँ, हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं, अभी आप पे आ रही हूँ, पर तहसीन पूनावाला कहना चाहते हैं। और आपने उठाया था मुद्दा कि प्रधानमंत्री शूटिंग कर रहे थे। पहले तो आईएसआई जब आई थी पुलवामा में अटैक करने, टेरर जब भेजा था आर्मी पाकिस्तान की, तो उन्होंने किसी को पहले से बताया नहीं था। तो प्रधानमंत्री अगर अपना कोई काम कर रहे थे तो कर रहे थे। लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए 26/11 याद है कि नहीं, 2008 याद है कि नहीं, और तब के गृह मंत्री याद है कि नहीं, शिवराज सिंह पाटिल याद है कि नहीं, उन्होंने कितनी बार सूट बदले थे जब 160 लोग बंदी बने हुए जो जिनको मार दिया गया था, कितने सूट बदले थे। तो कम से कम इस तरह की हल्की बातें अगर आप इस शो पे ना करें तो आपकी भी इज्जत ढकी रहेगी, बचेगी कि नहीं पता नहीं, पर ढकी तो रहेगी। और कम से कम दर्शकों को हम इतना बुरा स्तर नहीं दिखाएंगे बातचीत का। बताएं। नहीं दिखाएंगे। अभी आपने 26/11 की बात की तो मुझे उसका जवाब देकर फिर मैं अपनी बात करूंगा, क्योंकि आपने बात की, मुझे करना नहीं था। आपने कहा मैं हल्की बात कर रहा हूँ। हल्की बात 26/11 को क्या थी मैम, आप लाइव कवर कर रहे थे टाइम्स नाउ के इंग्लिश चैनल पर, लाइव कवर करते। हल्की बात ये थी कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने वहां पर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब मेरी एनर्जी लड़ रही थी उन आतंकवादियों पाकिस्तानी के खिलाफ, और फिर वो गए मेरे मित्र हेमंत के घर पर, उनको 1 करोड़ का चेक देने, और उनकी पत्नी ने कहा उनको बाहर जाने के लिए, जो इस मुल्क के लिए शहीद हुए। ये हल्की बात थी कि जब वहां पर ऑपरेशन चल रहा था, मुख्यमंत्री वहां पर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और पेपर में ऐड निकाल रहे थे। मुझे हल्की बात नहीं करनी है, हम मुद्दे की बात करते, पुलवामा की बात करते। सुधांशु जी ने किया। सुधांशु जी, आप बिमला को जानते हो कौन है? बिमला जी विजय सोरेन की पत्नी है। जानते हो आजकल क्या करती है? वो बेचारी फल और सब्जियां बेचती है, क्योंकि भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी जी ने अपना वादा पूरा नहीं किया उस महिला को, और अभी तक उसको रकम नहीं मिली। वो फल और सब्जी बेचती है। आप जानते हो मीठा संतरा कौन है? ये हरीश रावत जी को पता है कि नहीं? कुछ तो उत्तराखंड से भी होंगे, बता दे जाके उत्तराखंड में कि ये हमारे ब्रा हैं, हमारे ब्रा ने मार दिया आपके बेटे को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे ब्रा हैं, पंजाबी ब्रा हैं। तहसीन पूनावाला, सुधांशु त्रिवेदी जी जरूर इस बात का जवाब देंगे, और मैं मांगूंगी उनसे ये जवाब, लेकिन मैं पहले, इससे पहले कि प्रमोद कृष्णम पे जाऊं, मैं पब्लिक के सवाल चलाना चाहती हूं। बहुत सवाल आ रहे हैं, पब्लिक के 2 सवाल लेकर सीधा जवाब मांगूंगी प्रमोद कृष्णम जी से। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, इमरान खान और सिद्धू की दोस्ती थी, लेकिन दुश्मन देश के आर्मी चीफ बाजवा के साथ गले मिलकर कौन सी दोस्ती निभा रहे थे, और इसकी क्या गारंटी है कि अभी भी उससे बात नहीं कर रहा होगा? ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। मेरा सवाल ये है कि सत्ता के लिए कांग्रेस पार्टी बार बार शहीदों का अपमान क्यों कर रही है? प्रमोद कृष्णम जी, सत्ता के लिए कांग्रेस पार्टी शहीदों का अपमान क्यों करती है? नवजोत सिंह सिद्धू करते थे तो आधे लोग ये समझते थे कि चलिए कॉमेडी सर्कस की इनको आदत है, करते हैं, बोलते हैं। लेकिन हरीश रावत जी उत्तराखंड से आते हैं, जहां से हमारे कई फौजी भाई आते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ हमारा पंजाबी भ्रा है। मैं पंजाब से हूं, मेरा भ्रा नहीं है, कांग्रेस का भ्रा है, आपका भ्रा है। नाविका जी, पाकिस्तान का आर्मी चीफ
कोई भी हो वो भारत का प्राण नहीं हो सकता, भारत का ब्रा नहीं हो सकता, भारत का दोस्त नहीं हो सकता। पाकिस्तान का वो आर्मी चीफ जिसने भारत के जवानों की छातियों को छलनी किया हो, कारगिल से लेकर के और हमेशा हमारे जवानों को शहीद किया हो, वो हमारा भाई नहीं हो सकता। साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ। और राजनीति से बड़ी देश की सुरक्षा होती है। मैं अकाली दल के अपने सिरसा जी की बात से सहमत हूँ कि राष्ट्र यह सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या हरीश रावत जी ने यह कहा है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ बाजवा हमारा भ्रा है? उन्होंने क्या कहा है? मेरा ज्ञानवर्धन करेंगे आप? नहीं, हो सकता आपके है सामने आपके सामने पूरे ट्वीट का आपको प्रिंट आउट लगा हुआ है, पंजाबी ब्रा का है। मैं आपको दोबारा पढ़वा देती हूँ, मुझे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ सीधा इस स्क्रीन पर लेते हैं बड़ा ट्वीट और यहाँ पे कह देते हैं कि बिरयानी खाते हैं मोदी जी उनके घर जाके, तो उसमें देशद्रोह का काम है। यदि कोई व्यक्ति अपने धार्मिक तीर्थ स्थल करतारपुर साहब की रास्ता खोलने के लिए धन्यवाद देते हुए एक अपने दूसरे पंजाबी प्रा जो पाकिस्तान के आर्मी के जनरल हैं, कहां कोई डाउट है आपके दिमाग में? कोई डाउट है? अपने पंजाबी भ्रा जो पाकिस्तान के आर्मी के जनरल हैं। प्रमोद कृष्णन जी, मुझे समझ नहीं आया कि आप डिनायल में हैं, आप हिंदी नहीं समझ रहे हैं, या रावत जी पंजाबी नहीं समझते हैं, या इमोशन नहीं समझते, या हिंदुस्तान की इमोशन नहीं समझते, सेंटिमेंट नहीं समझते, अपने इस देश की मिट्टी की खुशबू भी नहीं समझते। आप कह क्या रहे हैं प्रमोद जी? मैं बिल्कुल जो कह रहा हूं उसे समझ के कह रहा हूं। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि भारत पर हमला करने वाले पाकिस्तानी आर्मी चीफ या आईएसआई चीफ भारत के दोस्त नहीं हो सकते, भारत के भाई नहीं हो सकते। और कांग्रेस कभी भी भारत पर हमला करने वालों से सिंपैथी नहीं रख सकती है, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश के लिए कई कुर्बानियां दी हैं। तो रावत जी का स्टेटमेंट गलत है कि नहीं? आप इसका बहिष्कार करते हैं कि नहीं? राहुल गांधी चुप क्यों हैं? सोनिया गांधी का जवाब क्यों नहीं आया? हरीश रावत जी कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के महामंत्री हैं। उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने जो ट्वीट किया है, इसका जवाब स्वयं वो दे सकते हैं। मैं अपनी बात करके अपनी बात को आपके सामने रख रहा हूं। कांग्रेस से हैं, पार्टी, आप कांग्रेस से हैं, आप इत्तेफाक नहीं रखते, आप ये समझते हैं कि नहीं कि ये हमारे शहीदों का मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारे शहीदों के परिवारों का मजाक उड़ाया गया है हरीश रावत द्वारा। क्या एक प्रभारी पंजाब का ये कह सकता है और कह के निकल सकता है? नाविका जी, मैं बार बार ये बात को दोहरा रहा हूं कि इस देश पे हमला करने वाला कोई भी संगठन है, चाहे वो खुफिया संगठन है, चाहे वो आर्मी का संगठन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेड हमारे हिंदुस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहता। और अगर ये बयान, ये ट्वीट हरीश रावत जी ने किया है तो मुझे ये दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने कोई गलती से अनजाने में ये ट्वीट किया होगा, या उनसे पूछा जाए कि उन्होंने किस स्थिति में ये ट्वीट किया है। तो ये कौन पूछेगा? राहुल गांधी पूछेंगे? राहुल गांधी पूछेंगे? देश पूछ रहा है। राहुल गांधी का कोई जवाब नहीं, कोई बयान नहीं। सोनिया गांधी का कोई जवाब नहीं, कोई बयान नहीं। प्रियंका गांधी जी का कोई जवाब नहीं, कोई बयान नहीं। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी सारे मिलकर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, लेकिन प्रभारी पर कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते, कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या ये एक्सेप्टेबल है इस देश में? क्या ये एक्सेप्टेबल है इस देश में कि एक पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह का बयान दे, इस तरह का बयान ट्वीट करे और उसके बाद कांग्रेस में चुप्पी, बिल्कुल चुप्पी, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, सर्टिफिकेट देते फिरते हैं बाकी सारे देश को कि इसने ये गलत कर दिया, उसने वो गलत कर दिया? नाविका जी, पहले तो मैं प्रमोद कृष्णन जी को आंशिक सत्य स्वीकार करने के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने कम से कम यह स्वीकार तो किया कि जो हरीश रावत ने किया है वो गलत है। और जहां तक मेरी जानकारी है, प्रमोद कृष्णन जी आजकल शायद प्रियंका गांधी जी के सलाहकार भी हैं, तो कम से कम आप राहुल जी और सोनिया जी तक नहीं तो प्रियंका जी से तो कम से कम बात करके इसके बारे में कुछ खंडन करवा सकते हैं।
अब मैं दूसरी बात तथ्य के रूप में रखता हूं। हमारे दोनों ही पैनलिस्ट आशुतोष जी और तहसीन जी बहुत ही आक्रामक स्वर में बोल रहे थे। मैं एक फैक्ट रख रहा हूं, पाकिस्तान की सीनेट कमेटी की कमेटी ऑफ होल की रिपोर्ट है सबमिटेड टू सीनेट ऑफ पाकिस्तान इन अक्टूबर 2016। जाइएगा इंटरनेट पे जाके देख लीजिएगा, उसके बिंदु क्रमांक 8 में क्या लिखा है, मैं कोट कर रहा हूं, इंडियाज ओन फॉल्ट लाइंस ऑफ देयर एलाइनेटेड मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस एंड दलित एज वेल एज माओइस्ट इंसर्जेंसी शुड बी हाईलाइटेड। और आगे 2 थिंक टैंकों के नाम लिखे हैं, उसके बाद क्या लिखा है तहसीन जी गौर फरमाइएगा, मोदी एंड हिज आरएसएस आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व शुड बी टारगेटेड। अब आइए पॉइंट नंबर 9 पे क्या लिखा है, कॉम्प्रिहेंसिव आउटरीच ऑफ दो सेगमेंट्स ऑफ इंडियन पब्लिक ओपिनियन which are opposed to Modi's extreme anti-Pakistan policies. Modi's extreme anti-Pakistan policies, including political parties, media, civil society, and organization and human rights groups should be utilized. अब इसके बाद किसी प्रकार का कोई शक, कोई शुबा हो तो दिमाग में नोट कर लीजिएगा। दूसरा 26/11 तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस्ड लैंड में 2012 में यह लिखा है कि 26/11 के हमले के बाद उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को इनडायरेक्टली कोट करते हुए लिखा है, 26/11 के बाद यूपीए सरकार ने इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की क्योंकि उन्हें डर था कि बीजेपी को पॉलिटिकल लाभ होगा। अब आप तो वकील हैं, बहुत सारे पीआईएल करते, करिए जाके बैरक ओबामा पे मानहानि का मुकदमा कि कैसे सिर्फ ये नहीं, तब के आर्मी चीफ ने भी कहा था कि वो भी तैयार थे आक्रमण के लिए, लेकिन हरी झंडी नहीं मिली थी यूपीए की सरकार से, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से। और यही सवाल है आज राहुल गांधी जी से, यही सवाल है प्रियंका गांधी वाड्रा जी से कि क्यों हरीश रावत के इस वक्तव्य पे उन्हें गुस्सा नहीं आता। उन्हें तो हर बात पे गुस्सा आता है, मोदी जी की हर बात पे गुस्सा आता है, हर गलत बात पे गुस्सा आता है, लेकिन अपने पार्टी के पंजाब प्रभारी की बात पर गुस्सा नहीं आता, खंडन नहीं करते, एक्सप्लेनेशन नहीं मांगते, सब ठीक है, सब चलता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पंजाब में कम से कम चलता है इसे नहीं मानते। पंजाबी बाजवा को या किसी पाकिस्तानी को जो इस देश में मजलूमों की जान लेता है, फौजियों की जान लेता है, उसको हम पंजाबी प्रा नहीं कहते। हिंदुस्तान में कोई भी नहीं कहता, भारत का कोई ऐसा नागरिक नहीं है जो उन्हें पंजाबी भ्रा कहता है। तो नवजोत सिंह सिद्धू और हरीश रावत को वो भ्रा क्यों लगते हैं, भाई क्यों लगते हैं पाकिस्तानी, जब वो इस देश के और इस देश के हर नागरिक के और प्रधानमंत्री के इतने खिलाफ है? क्यों देगी कांग्रेस पार्टी जवाब? आज इस डिबेट को यही खत्म करती हूं, अपने मेहमानों से आज्ञा लेती हूं, पर दूसरी तरफ जा रही हूं। मेरे सहयोगी निकुंज गर्ग और सुशांत सिन्हा ज्वाइन कर रहे हैं मुझे, वॉशिंगटन डीसी यूएसए पहुंच चुके हैं। सुशांत जी नमस्कार। वहां भी बारिश, यहां भी बारिश, क्या वहां पर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं? प्रधानमंत्री को पहुंचना है कुछ ही घंटों में। इस वक्त प्रधानमंत्री जी का वहां पहुंचकर पावर प्ले क्या रहेगा, कौन कौन सी बड़ी मीटिंग्स हैं, और सबसे पहले प्रधानमंत्री जी किससे मिलेंगे और भारत के लिए क्या खबर लाएंगे? नाविका जी, जब हम लैंड हुए हैं अब से कुछ देर पहले तो बारिश हो रही थी, लेकिन फिर जब हमने यहाँ बताया कि नाविका जी शो में लाइव देना है तो बारिश रुक गई है। तो आपका खौफ यहाँ पर भी है। लेकिन अभी आप राहुल गांधी के जवाब और सवाल का जिक्र कर रही थी। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए उन जवाबों को तलाशने पहुंच रहे हैं जो कि कोरोना काल के उस पार जो दुनिया बन रही है उसमें भारत के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री यहाँ के समय के अनुसार शाम 6 बजे लैंड करने वाले हैं, जिसको अगर आप भारत के टाइमिंग से कन्वर्ट कीजिएगा तो करीब रात के 3:30 बज रहे होंगे जब प्रधानमंत्री यहाँ वॉशिंगटन डीसी में लैंड कर रहे होंगे। और उसके बाद जो पहला दिन उनका रहने वाला है, क्योंकि शाम में पहुंचेंगे तो उस दिन तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगले दिन यानी 23 तारीख को उनकी मुलाकातों का दौर है, जिसमें कि वो कमला हैरिस से मिलने वाले हैं। उसके अलावा जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है वो 5 कंपनियों के सीईओ से है। और एक बात मैं दर्शकों को बता दूं, बहुत जगह ये
कई जगह खबरें चल रही थी, छप रही थी कि प्रधानमंत्री जब सीईओ से मिलेंगे तो टिम कुक जो एप्पल के सीईओ है उनसे मिलने वाले हैं। हम टाइम्स नाउ नवभारत पर ये बता दें कि उन 5 सीईओ में टिम कुक का नाम नहीं है। उन 5 कंपनियों में क्वालकॉम शामिल है, एडोबी शामिल है, इस तरह की कंपनियां शामिल हैं और प्रधानमंत्री का हमेशा से ये फोकस रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को कैसे आगे ले जाना है। तो वो लैंड करते ही सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। उसके बाद 23 तारीख को जो उनका कार्यक्रम है उसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मॉरिसन और जो जापान के प्रधानमंत्री हैं प्राइम मिनिस्टर सुगा, उनसे उनकी बायलैटरल मीटिंग होनी। तो ये पहले दिन का उनका कार्यक्रम रहना है और उसके बाद फिर क्वाड की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो अगले दिन उसमें मीटिंग होनी है। उसमें अलग अलग जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं उनके अलग अलग सेशन रखे गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जिस सेशन को लीड करेंगे वो साइबर सिक्योरिटी पे होने वाला है, जिसको अगर आप ध्यान दें तो प्रधानमंत्री 2020 में लाल किले की प्राचीर से साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा उठाने से लेकर अपने पूरे कार्यकाल में साइबर सिक्योरिटी का जिक्र करते रहे। तो वो एक बार फिर इसको क्वाड में भी उठाने वाले हैं। उसके बाद जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके साथ उनकी बायलैटरल मीटिंग होनी है, डिनर होना है और फिर प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क जाने वाले हैं जहां पर यूएनजीए का जो कार्यक्रम है उसमें वो संबोधन देने वाले। तो ये बड़ा ही 3 दिन प्रधानमंत्री के हैं, लेकिन आप कह लीजिए कि बहुत और देश के लिहाज से कोरोना के उस पार जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं जो है वो एक तरीके से उठने की कोशिश कर रही है, उस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट ये दौरा। बिल्कुल, ये यानी मोदी और यानी जो बाइडेन की जो मीटिंग होने वाली है इस पर सबकी नजरें रहेंगी। यूएस का क्या रुख रहेगा, कई इश्यूज पर, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, भारत के लिए रीजनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तालिबान पाकिस्तान के संदर्भ में कोई बातचीत होती है या नहीं, इन सब चीजों पे हमारी नजर रहेगी। और आपने बहुत सही कहा, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल रेवोल्यूशन जो है दुनिया भर में इस वक्त, और प्रधानमंत्री जी की इस पे नजर रही है शुरू से, और डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए साइबर सिक्योरिटी एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इस पर बात होगी। सुशांत जी आप हमारे साथ बने रहिए। मैं हमारे सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं टाइम्स नाउ के निकुंज गर्ग, उन्होंने भारत में हमारे एम्बेसडर हैं तरनजीत सिंह, भारत के अमेरिका में जो एम्बेसडर हैं तरनजीत सिंह सिंधु का, उनसे उन्होंने बातचीत की। आइए सुनते हैं निकुंज गर्ग से एम्बेसडर साहब ने क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक अमेरिका यात्रा से पहले भारत के राजदूत अमेरिका को मिस्टर सांधु हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं। सांधु साहब, इस समय इस विजिट की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? ग्लोबल डेवलपमेंट्स तो हैं ही, बट उसके अलावा इस तरह से देखा जा रहा है जैसे कि बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्यों? देखिए, इसके 6 पहलू हैं। पहला, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन की फर्स्ट one-on-one मीटिंग है आफ्टर प्रेसिडेंट बाइडेन हैज टेकन चार्ज एज द प्रेसिडेंट। नंबर 2, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ भी 1-to-1 इंटरेक्शन है हमारे प्रधानमंत्री जी की। नंबर 3, क्वाड समिट, इन पर्सन चारों लीडर्स इकट्ठे मिलेंगे, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। 4th, प्रधानमंत्री जी इंडस्ट्री लीडर्स, सिलेक्टेड इंडस्ट्री लीडर्स, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, उनको भी मिलेंगे। और 5th, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया को भी मिलेंगे। एंड फाइनली लास्ट लेग में यूनाइटेड नेशंस भी जाएंगे। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भी प्रधानमंत्री का वहां पर एड्रेस है और ये इंडिया टाइम सैटरडे को होगा। लेकिन सुशांत जी, इस वक्त ये पहला दौरा है प्रधानमंत्री जी का कोविड काल के बाद। भारत के लिए इंपॉर्टेंट मीटिंग्स तो लाइंड अप हैं, लेकिन आउटकम हम क्या सोच रहे हैं, भारत को इस वक्त क्या चाहिए, और प्रधानमंत्री कार्यालय से आपको इस बात पर कि क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी इंडिया की, इस बात पर आपकी अगर कोई खास बातचीत हुई हो जो आप हमारे दर्शकों को बता सकें। देखिए नाविका जी, जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक मोटो रहता है इंडिया फर्स्ट, कि इंडिया के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे इंडिया की जो छवि है उसको बेहतर
कर सकते हैं। अब चूंकि कोरोना काल है तो इस बार इंडियन डायस्पोरा के बीच प्रधानमंत्री नहीं जा रहे, लेकिन वो जब यहाँ आ रहे हैं तो हमें एक चीज समझनी होगी कि इस दौरान उनका जो ये पूरा दौरा रहेगा उसमें जो बाइडेन से उनकी पहली मुलाकात है, और इस दौरान जब वो नेगोशिएट करें कि अमेरिका भारत को क्या दे सकता है, कोरोना काल के बाद जो दुनिया बन रही है उसमें भारत की भूमिका क्या हो सकती है, उसमें ये देखना होगा कि जो बाइडेन जब वो चुनकर आए थे उनकी पॉपुलैरिटी और अब जब वो अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को बाहर खींच रहे हैं उनकी पॉपुलैरिटी में कितना फर्क आया है। तो जब आप सामने सामने टेबल पर बैठकर बात करते हैं तो भारत की, मुझे लगता है कि इस वक्त बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि भारत में आप देखिए अभी जब हम अमेरिका पहुंचे हैं, पहले भी हमने अपनी रिपोर्ट्स में दिखाया है कि अमेरिका में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, भारत में कम हो रहे हैं, और अभी हम अपनी रिपोर्ट्स में दिखाएंगे यहाँ पर कि भारत ने जो कोरोना की लड़ाई लड़ी और अमेरिका ने लड़ाई लड़ी उसमें कितना फर्क है। तो दुनिया के लिहाज से नरेंद्र मोदी जब यहाँ आएंगे और जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे तो ये बताने की कोशिश करेंगे कि भारत अब इस तीसरी लहर अगर नहीं आती है तो दुनिया के लिए कितना बड़ा डेस्टिनेशन है। अगर उनको अपनी अर्थव्यवस्था सुधारनी है, इन्वेस्ट करना है तो भारत आइए। वो पहले भी कहते थे, लेकिन इस बार जो दुनिया बदली है कोरोना काल में, इस बार भारत की दावेदारी और मजबूत हुई है। इसलिए भी मजबूत हुई है क्योंकि चाइना को लेकर लोगों के मन में एक जो फीलिंग है कि इनकी वजह से कोरोना फैला, उसको प्रधानमंत्री जो है वो इस बार पूरी तरीके से बाकी देशों के सामने पुरजोर तरीके से रखने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप ये भी ध्यान रखिए कि जिस हम क्वाड की बात कर रहे हैं, जिस चतुर्भुज की हम बात कर रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री बहुत मजबूती से भारत का पक्ष रखने वाले हैं। कि आप ये समझिए कि आप एक तरफ क्वाड बनाएं और दूसरी तरफ AUKUS यानी ऑकस बनाएं, ये नहीं चल सकता। आपको एक सेंटिमेंट, एक मैसेज के साथ चलना होगा अगर आप हिंद और प्रशांत महासागर के बीच की पूरी पॉलिटिक्स को लेकर चलना चाहते हैं और चीन को कॉर्नर करना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री, वही मैं कह रहा हूं कि इस बार भी भारत का फोकस यही रहेगा, प्रधानमंत्री का फोकस यही रहेगा कि भारत को कैसे ऊपर ले जाना है। और इसके लिए जो CEO से मीटिंग है, जो बाइडेन से मीटिंग है, जो प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया और जापान के हैं उनसे मुलाकात है, सब में फोकस बहुत क्लियर है। जी बिल्कुल सुशांत जी, आपने सही कहा और इसलिए मैं समझती हूँ ऑस्ट्रेलिया तो भारत के साथ है ही, कम से कम मजबूती से साथ खड़ा हुआ है। US का भी इस रीजन में तालिबान और पाकिस्तान का जो वरी है वो प्रधानमंत्री जी जानते हैं, लेकिन अपना पक्ष रखेंगे। जो बाइडेन के साथ पहली मीटिंग है, इसलिए क्या केमिस्ट्री रहेगी, इंडिया की फर्दर रिलेशंस US के साथ कैसे आगे बढ़ेंगे, तालिबान और तालिबान के सच के बाद, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के रवैये के बाद, ये बहुत ज़रूरी होगा। बाइलैटरल मीटिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा एक बाइलैटरल जो जापान के साथ है, क्योंकि जापान कहीं ना कहीं चाइना के मामले में खुलकर उतना सामने नहीं आ रहा जितना भारत चाहेगी। इसलिए वो बाइलैटरल मीटिंग और क्वाड की मीटिंग, क्वाड 4 देशों की जो मीटिंग है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, US, इंडिया और जापान है, इनकी मीटिंग्स बहुत 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 महत्वपूर्ण रहेंगी। सुशांत जी, बिल्कुल आपके पास हम आते रहेंगे हर घंटे और खबरें आपसे लेते रहेंगे, आप जानकारी बटोरते रहिएगा और अमेरिका की सारी वो खबरें, सारे वो दृश्य हमारे दर्शकों को दिखाते रहिएगा जो यहाँ बैठे बैठे हम भी। आप मुझे शुक्रिया कहें, उससे पहले मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ कि बतौर भारतीय अमेरिका में लैंड करने के बाद मेरी पहली फीलिंग ये है कि अमेरिका सुपर पावर हो सकता है, लेकिन जब हम यहाँ पर आए हैं तो सिर्फ सफाई को छोड़ दीजिए तो बाकी किसी मामले में ऐसा नहीं लग रहा कि हम भारत के किसी बड़े जो मेट्रोज होते हैं उसमें नहीं खड़े। हम भारत में वहां तक पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, नजरें वही हैं, सिर्फ आप नहीं और मोदी जी नहीं, पूरे देश को पहुंचना है उस लेवल तक। तो बिल्कुल आप देखिए और हमारे दर्शकों को जरूर दिखाइए जो आपका पहला आभास है अमेरिका में उतरने के बाद, और भारत का जियोपॉलिटिक्स में आगे क्या रास्ता रहेगा और क्या लेकर लौटेगी भारत की सारी टीम। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और मैं जाने से पहले एक बार दर्शकों को बता दूं कि जिस कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं वहां जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति का एड्रेस शुरू हो चुका है और हमारी नजरें रहेंगी इसी पर। हमारी पूरी टीम वहां पर है। हमारी टीम से सुशांत सिन्हा,
तो हैं ही, निकुंज गर्ग भी हैं वहां पर, और हमारे 2 वीडियो जर्नलिस्ट ब्रज और गोपाल दत्त शर्मा दोनों वहां मौजूद हैं, और हमारी टीम आपके लिए लाती रहेगी ताजा खबरें, अंदर की खबरें, वो खबरें जो किसी के पास नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो आपका एक ही डेस्टिनेशन है, और आपको मैं बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे दिखा देती हूं कौन से चैनल नंबर पर आपको रोज ट्यून इन करना है देखने के लिए लेटेस्ट खबर, सारी खबर, अंदर की खबर। टाइम्स नाउ नव भारत।